कायानुसति है, ये विपश्यना का पहला भाग है। विपश्यना का मतलब होता है जो भी अंदर बाहर घट रहा है, जिसका जन्म हो रहा है या जिसका विनाश हो रहा है, अंदर और बाहर, बाहरी रूप से और अंदरी रूप से जो भी परिवर्तन हो रहा है, और वो संदेश क्या देता है कि ये शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, पल पल इसमें बदलाव हो रहा है, हर श्वास पर हम नया जन्म ग्रहण कर रहे हैं, अगली सांस आने का कोई पता नहीं, और आ गई है तो जाने का कोई पता नहीं। इस तरह से जब हम प्रक्रिया को हम देखते हैं, समझते हैं, इसी को ही विपश्यना कहते हैं। और ये पहला अंग है कायानुपස්සना। वैसे तो सतीपट्ठान के 4 अंग हैं। कायानुपස්සना है, वेदनानुपස්සना है, चित्तानुपස්සना है और धम्मानुपස්සना। अगर इसको और हम बड़े रूप में देखते हैं तो जिसको काया गता अनुसति कहते हैं, अर्थात जो अनुसतियां हैं वो 10 हैं, और ये विपश्यना की जो संख्या है खाली 10 ही नहीं है, ये इससे भी आगे हैं। 18 प्रकार की विपश्यना है, जिनको 18 महासतिपट्ठान या महाविपश्यना कहते हैं। जिसमें जो पहली विपश्यना है अनित्यानुपස්සना है, अनित की जो संज्ञा है, एक प्रज्ञा का जो बोध होता है। दूसरी है दुखानुपස්සना है, अर्थात सुख की संज्ञा का यहाँ पर त्याग होता है। तीसरी है अनात्मानुपස්සना, ये जो मैं मेरा आत्मा जिसको कहते हैं की संज्ञा का यहाँ त्याग होता है। चौथा है निवेदानुपස්සना, ये यहाँ पर काम राग का त्याग होता है। अगला है विरागानुपස්සना, यहाँ पर राग का त्याग होता है। आपने सुना होगा रागते जायते शोको रागते जायते भयंग रागते विप्रमुत्तस्य नत्य शोको कुतो भयंग। राग से ही शोक और दुख और भय पैदा होता है। अगर ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अगर राग से विमुक्ति मिल जाए तो न दुख होगा, न शोक होगा, न संताप होगा। उसके साथ ही है निरोधानुपස්සना, ये जो समुदय है उसका त्याग है। आगे है प्रति निसर्गानुपස්සना, आदान का यहाँ पर त्याग होता है। अगली है क्षयानुपස්සना, स्थूल होने का यहाँ पर त्याग होता है। आगे है कायानुपස්සना, संस्कारों का पूरी तरीके से यहाँ त्याग होता है। आगे 10वीं है विपरिणामानुपස්සना, अर्थात यहाँ पर दुख होने की संज्ञा का त्याग होता है। अनिमित्तानुपස්සना है, यहाँ पर निमित्त का त्याग होता है। 12वीं है अप्रहित नुपස්සना, प्रणदी का त्याग होता है। 13वीं है शून्यतानुपස්සना, यहाँ पर आग्रह का त्याग होता है। 14वीं है अधिप्रज्ञा धर्म विपස්සना, यहाँ पर अग्नि की उसका त्याग होता है। 15वीं है यथाभूत ज्ञान दर्शन की विपස්සना, यहाँ पर सभी प्रकार के जो सम्मोह है उनका त्याग होता है। 16वीं है आदिनी बानुपස්සना, आलय जो राग है उसका त्याग होता है। 17वीं है प्रति संख्यानुपස්සना, अविद्या का यहाँ पर त्याग होता है। और 18वीं है विवर्तानुपස්සना, अर्थात संयोग का त्याग होता है। इस तरह से ये 18 प्रकार की
विपස්සनाएं हैं। इसमें से हम केवल पहली विपස්සना है कायानुपස්සना, इसको लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध एक बार किसी जंगल से जा रहे थे और एक जंगल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और भिक्षुओं से पूछते हैं, उस पेड़ के नीचे जो पड़ी हुई पत्तियां उनको उठा करके उनसे पूछते हैं, ये पत्तियां कितनी हैं? बोले ये बहुत कम है। और पेड़ पर कितनी पत्तियां हैं? बहुत सारी पत्तियां हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने जो अब तक सीखा है वो इन मुट्ठी भर पत्तियों के बराबर सीखा है। इससे बहुत आगे प्रज्ञा है, ज्ञान है, विज्ञान है। आप जो है इसको इस तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? ये जो धर्म है ये महासागर के समान है। ये जो धर्म है ये आकाश के समान है। इसकी कोई सीमा नहीं है, अपरिमित है, असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसी तरह से मैं पिछले कई हफ्तों से एक विषय ले रहा हूं, उसका नाम है निर्वाण। तो निर्वाण क्या है? निर्वाण की अवस्था में है क्या? निर्वाण की अवस्था होती कैसी है? निर्वाण का ऊपरी रूप कैसा होता है? निर्वाण में क्या क्या होता है? ये किस तरफ इशारा करता है? ये हमने बताया है पिछले कुछ प्रवचनों में। और ये सब मैंने बाहर से ही लिया है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। कुछ धम्मपद से लेता हूँ, कुछ बुद्ध और उनका धर्म से लेता हूँ, और कुछ बिलिंद प्रश्न से लेता हूँ। बस उसमें अपना बोली का तड़का लगाता हूँ और कुछ नहीं इसके अलावा मेरे पास में। इसलिए जब भी आपको और ज्यादा गंभीरता से सीखना हो तो आप जो है इन पुस्तकों का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने बताया था ये जो पर्वत की चोटी है, पहाड़ की चोटी है, उसके क्या गुण होते हैं जो निर्वाण में मिलते हैं। हम उन पर्वत की चोटियों को देख करके भी सीख सकते हैं। निर्वाण को और गंभीरता से और गहराई से और नजदीकी से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या बताया था? जो गुण 5 बताए उसमें पहला गुण है पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची होती, बहुत ऊंची होती। इसका मतलब है निब्बाण का प्राप्त करना बड़ा कठिन है। किच्छो मनुष्य पटलाभो, किच्छो मचानुजीवितं, किच्छो धम्म श्रवणं, किच्छो मनुष्य, किच्छो बुद्धानु उपादो। अर्थात मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन होए। धम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं। ये हमें पहाड़ की जो चोटी ये बताती है, निर्वाण को प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये रास्ता आसान नहीं है। पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अर्थात निब्बाण को प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। दूसरी बात क्या बताई थी कि पहाड़ की चोटी अचल होती है, वो हिलती डुलती नहीं। अर्थात इसका मतलब ये है निब्बाण भी अचल है। निब्बाण की अवस्था प्राप्त होने के बाद, श्रोतापन अवस्था प्राप्त होने के बाद जिसके 3 बंधन टूट गए हैं, सतकाय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श, तो समझ लो वो फिर वापस लौट के इस भव चक्र में, इस दुख चक्र में, इस संसार चक्र में नहीं आता है।
ये बात हमारी अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात जो बताई थी, पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बहुत कठिन है। मुझे यहाँ पर याद आते मेरे उपाध्याय, जो वाकई जिन्हें मैं महसूस करता हूँ, देखने मात्र से हमें सुख और शांति मिलती है, मात्र देखने मात्र से। धम्मचारी अमोघ सिद्धि जी, वो क्या कहते हैं कि हम मोटी गठरी, बड़ी गठरी, भारी गठरी लेकर के हम पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सकते हैं। अगर हमें पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो हमें अपने ऊपर जो वो गठरी भारी है, राग की, द्वेष की, मोह की, अज्ञान की, ये जो भारी गठरी हमने लाद रखी ना अपने सिर पर, मैं मेरे की जो गठरी मैंने लाद रखी मेरे ऊपर, इसको हल्का करना पड़ेगा। तभी हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकते हैं। अर्थात निब्बाण को प्राप्त करने के लिए हमारे मन पर जो बोझ पड़ा है, हमारे मन पर जो संस्कारों की जो छाप पड़ी है, उसको हमें उतारना होगा। और चौथी बात क्या बताई थी कि पहाड़ की चोटी पर कोई चीज टिक नहीं सकती, कोई जम नहीं सकती। ये जो निब्बाण का गुण है, इसका मतलब ही है निब्बाण प्राप्त में किसी तरह के कोई संस्कार टिक नहीं सकते। मैं मेरे का भाव वहां टिक नहीं सकता, एकदम अडिग हो जाता व्यक्ति। वो भव चक्र के जो हमारे छाप संस्कारों की पड़ी है, वो वहां पर खत्म हो जाती, वो प्रभावहीन हो जाती, उसका कोई असर नहीं रहता है। और पांचवी बात बताई थी कि पहाड़ की चोटी पर कोई वो ना तो किसी से प्रेम होता है और ना ही किसी से द्वेष होता है। अर्थात इसी प्रकार से निर्वाण की अवस्था में भी ना तो किसी से प्रेम होता है और ना किसी से द्वेष होता है ना। वो जो है मैं मेरे की जंजाल से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। वो उसके मन के अंदर सभी के लिए भावना एक जैसी रहती है। जो कल हमने लास्ट में सुना था आदरणीय धर्मचारी प्रशील से कि सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो। और भंते जी यहाँ पर कहते हैं सभी प्राणी सुखी रहें। वो अपनी भाषा मराठी भाषा में बहुत अच्छा गीत है। तो ये जो भावना है, ये निर्वाण की होती है, ये निर्वाण की अवस्था की होती है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आज हम बताने जा रहे हैं निर्वाण की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द निर्वाण। इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बताने का प्रयास करूंगा मिलिंद प्रश्न से, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर है आज का विषय। हो सकता है आज आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन अगर आप बार बार इसको सुनते हैं और YouTube पर जाकर के वीडियो में देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि बहुत कठिन है ये निर्वाण, इतना आसान नहीं है। भगवान बुद्ध, भगवान सम्यक संबुद्ध धम्मपद में कहते हैं, ये जो है गाथा 184 नंबर है, क्या कहते हैं उसमें, निर्वाण परम सुख है, निर्वाण परम पद है और मनुष्य की गति श्रेष्ठ गति है। गाथा नंबर 184 में क्या कहते हैं, खंति परम तपो तितिक्षा, निब्बाणम परम वदन्ति बुद्धा, नहीं पबजितो परूप घाति, समणो होति परम विहेठयो। अर्थात खंति का मतलब सहनशीलता, परम माने श्रेष्ठ, तितिक्षा कहते हैं
तप और सहनशीलता को। खंती कहते हैं शांति को। ये जो सहनशीलता है और क्षमाशीलता है, यह परम तप है। सहनशीलता परम धर्म है। यह व्यक्ति का महान सद्गुण है। एक बार आपको ध्यान होगा, मैंने यहीं से बताया था कि हमें पहला क्या करना चाहिए। अगर हमसे कहीं गलती होती है, तुरंत तो क्या करना चाहिए, पाप देश ना करना चाहिए। और अगर कहीं दूसरे से गलती होती है तो क्या करना चाहिए, हमें तुरंत क्षमा कर देना चाहिए, है ना? आपने महामंगल सूत्र में भी सुना है, हंति च शोभ च सता समणानं च दशनं निब्बाण सच्ची क्रिया च एतं मंगल मुक्तम। हमें हमेशा क्षमाशील रहना चाहिए और आर्य सत्यों का दर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये जो निब्बाण है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ये बहुत ही मंगलकारी है, कल्याणकारी है। अतः हमें क्या करना चाहिए, सहनशील व्यक्ति धम्म पद पर आगे बढ़ते हुए निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। घर परिवार, समाज, शासन, व्यापार आदि में विनम्र और सहनशील व्यक्ति ही सफल होते हैं। सहनशील व्यक्ति चाहे वो घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे समाज में हो, बाहर हो, व्यापार में हो, कहीं भी हो, उसके लिए सफलता उसके कदम चूमती। यदि स्वयं अच्छा व्यवहार करता है या करती है, लेकिन दूसरा कोई हमें गाली दे, मेरा अपमान करे, तो उसके प्रति हमारे मन के अंदर दया, करुणा का भाव होना चाहिए और उसे तुरंत माफ कर दें, देर न लगाएं। क्योंकि एक जगह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कुछ हमारे मित्र इसमें जीएफआर टीम के हैं, वहां उनको संदेश दिया होगा अतिशा का कि द्वेष को या क्रोध को नाक में का जुकाम समझ करके उसे तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। द्वेष को गले नहीं लगाना चाहिए। तो दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री का भाव हो, उन्हें तुरंत माफ कर दें दूसरों की गलती को होते समय। और यह सोचें कि ये, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए इस बात को, ये सोचिए कि यह सत्य की अनुभूति से कोसों दूर है, इसलिए उसे माफ कर दें, उसे क्षमा कर दें। मुझे यहाँ पर याद आती, एक बार मुझे अंग्रेजी में मैसेज मिला था, मैं हिंदी में बताने का भी प्रयास करूंगा। इफ सम पीपुल पुल डाउन टू इफ सम पीपुल ट्राई टू पुल डाउन यू, देन डोंट वरी, जस्ट स्टॉप, रिलैक्स सम एंड थिंक यू आर एबव देम। अर्थात यदि कुछ लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, आपका अपमान करते हैं, तो आप थोड़ा ठहरिए, ठंडा कीजिए अपने दिमाग को, रिलैक्स होइए और सोचिए कि आप उनसे ऊपर हैं या आप उनसे आगे हैं, जब ही आपको खींचा जा रहा है। कितनी अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो आज तक भी पसंद है, दिमाग से निकली नहीं, एक बार पढ़ी है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, हमें भी ऐसी अवस्था को ही अपने मन के अंदर पैदा करना है, करुणा भाव पैदा करना है। कहीं दूसरा कोई गलती करता है तो हम उसे माफ कर दें। ध्यान रखिएगा, ये कब हो पाएगा, जब हमारे अंदर सहनशीलता होगी। अगर सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है
तो फिर हम दूसरों को माफ भी नहीं कर सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता इससे ही संभव हो सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, निर्वाण परम पद है, परम सुख है, यही मनुष्य की परम गति है। धन, बल, पद, प्रतिष्ठा, इसकी बजाय निर्वाण को पाना ही श्रेष्ठ है। दूसरे को चोट पहुंचाने वाला प्रवज्जित तो हो सकता है, दूसरों को सताने वाला श्रमण नहीं हो सकता। साधु, सन्यासी, भिक्षु, यह अच्छा साधक वही हो सकता है जो सहनशील और क्षमाशील है, जो प्रेम, करुणा और मैत्री भाव से भरा है, जो अपने निब्बाण की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है। तो ये जो निब्बाण की अवस्था है, उसके बारे में मैं थोड़ा और बताने का प्रयास करूंगा मिलिंद प्रश्न से। तो निर्वाण की जो उपलब्धि है, ये बड़ा अटपटा सवाल है और आपको भी शायद लगेगा ये, लेकिन यदि आप जो है थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते हैं तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो दोबारा इसका चिंतन करना, तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर राजा मिलन भंते नागसेन से पूछता है, भंते नागसेन, आप लोग कहते हैं निर्वाण भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे की चीज है। निर्वाण उत्पन्न होता है, ना उत्पन्न होता है और ना उत्पन्न हो सकता है। अंते नागसेन, तब तो कोई सच्ची राह पर चल करके निर्वाण का साक्षात्कार करता है, वह क्या उत्पन्न हुए निर्वाण का साक्षात्कार करता है या निर्वाण को ही उत्पन्न करके उसका साक्षात्कार करता है? तो यहाँ पर बनते नागसेन कहते, महाराज, जो कोई सच्ची राह पर चलकर निर्वाण का साक्षात करता है, वह ना तो उत्पन्न हुए निर्वाण का साक्षात करता है और ना अपने नए सिरे से निर्वाण को उत्पन्न कर उसका साक्षात्कार करता है। महाराज, इस पर भी निर्वाण यथार्थ में है, जिसका कोई अच्छी राह पर चल करके साक्षात कर सकता। तो इस पर राजा मिलन कहता, भंते नागसेन, इस प्रश्न को तो आपने और भी ज्यादा उलझा दिया है और ज्यादा धुंधला बनाकर कर दिया है। ऐसा इसको उलझा करके उत्तर न दीजिए, इसे अच्छी तरह से खोल करके साफ कर दीजिए, जिससे मेरी समझ में आ जाए। बिना किसी संकोच के, उत्साह के साथ आपने जो कुछ भी सीखा है वही सभी को प्रकट कर दीजिए। इस विषय में मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, मूर्ख हूं, मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, भटक गया हूं, मैं तो संदेह में पड़ गया हूं। भीतर ही भीतर चुभने वाले, भीतर ही भीतर चुभने वाले इस दोष को दूर कर दें, ये मेरी समझ में नहीं आया, अच्छी तरह से समझाइएगा। तो इस पर अंते नागसेन कहते हैं, महाराज, निर्वाण शांत, सुख और प्रणीत है। अच्छी राह पर चल बुद्ध के उपदेश के अनुसार संसार के भी सभी संस्कारों को देखते हुए कोई प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्कार करता है। ये जो संसार के संस्कार हैं, वो तीन प्रकार के भगवान बुद्ध ने बताए हैं। और हमारा जो अष्टांगिक मार्ग है, जो भंते संगरक्षित जी ने स्वयं लिखा है, वो क्या कहते हैं वहां पर? दुख जो है तीन प्रकार के बताते हैं। एक जो है संस्कारिक अस्तित्व का दुख है,
जो संसार में हम आ गए हैं, संसार में अगर आए हैं तो दुख भोगना ही पड़ेगा। एक कोई गाना चला था, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से, वो कहते हैं कि संसार में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। घिर घिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे और जल जाएं मगर आग पर चलते ही रहेंगे। जब संसार में आ गए हैं तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। सब्बे संखारा दुखाती यदा पय्याय पसती। सभी संस्कार जो हैं अनित्य हैं, दुख देने वाले हैं। इनको प्रज्ञा की दृष्टि से यदि आप देखते हैं, है ना, अथ निबदंत दुखे ऐस मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार जो है ना दुख देने वाले, इनको प्रज्ञा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो फिर क्या होता है, ये दुख दूर हो जाते हैं। दूसरा क्या है, सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। सभी संस्कार कैसे अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। यदि आप इसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखते हैं तो अथ निबदंत दुखे ऐस मग्गो विशुद्धिया। इसको प्रज्ञा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये इस दुख का निदान हो जाता है, ये विशुद्धि का मार्ग है। तीसरा क्या, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पसति। सभी जो धम्म है अनित्य है और इसमें आत्मा परमात्मा कुछ भी नहीं है। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, इसमें कुछ भी नहीं। मैं मेरे के भाव से इससे निकलना है प्रज्ञा की दृष्टि से देख करके, तो ये भी दुख दूर हो जाएगा। ये विशुद्धि का मार्ग है। यदा पय्याय पसति, जब जब प्रज्ञा की दृष्टि से देखा जाता है। तो महाराज, जैसे शिष्य गुरु की शिक्षा को ले अपनी समझ से शिक्षा का साक्षात कर लेता है, वैसे कोई भी अच्छी राह पर चल बुद्ध के उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को अनित्य, दुख और अनात्म की आंख से देखते हुए प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्कार करता है। तो निर्वाण का दर्शन कैसे हो सकता है? विघ्नों के रहित होने से, किसी तरह कोई विघ्न न हो। जैसे हमारे ध्यान में 5 अड़थड़े, 5 बाधाएं जो बताई जाती हैं। निरुपद्रव होने से, किसी तरह का कोई उपद्रव न हो। अभ्य होने से, कुशल होने से, शांत होने से, सुख होने से, प्रसन्न होने से, नम्र होने से, शुद्ध होने से तथा शीलों का पालन करने से निर्वाण का दर्शन हो सकता है। अब यहाँ पर कहते हैं कुछ उपमा दे करके, कुछ उदाहरण दे करके हमें समझाइए। तो मैं यहाँ पर 2 उदाहरण देना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं क्योंकि समय कम हो जाता है। पहला क्या है, आग से बाहर निकल आना। महाराज, जैसे कोई मनुष्य किसी बड़ी आग में पड़ जाने पर जैसे तैसे कूद फांद कर बाहर निकल आता है, तब उसे बड़ा सुख मिलता है। वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल करके मन को ठीक को लगा करके 3 प्रकार की जो आग है उसके संताप से छूटकर परम सुख निर्वाण को प्राप्त करता है। महाराज, जो यहाँ पर 3 प्रकार की जो आग है, कौन सी है? रागाग्नि, द्वेषाग्नि और मोहाग्नि, है ना। महाराज, जो यहाँ आग है वो 3 प्रकार की जो है, रागाग्नि, द्वेषाग्नि और मोहाग्नि, इसको समझना चाहिए। जो यहाँ आग में पड़ गया, यानी कि जो राग द्वेष मोह में पड़ गया, उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिए। जो आग में जो पड़ गया है, जो आग के बाहर आ गया है,
उसे निर्वाण का रास्ता या निर्वाण पा लेना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। जो इस आग में पड़ गया है वो राह पर चल रहा है, अच्छी राह पर चल रहा है, पंच इंद्रियों के माध्यम से सुख भोग रहा है, और जो इस आग से बाहर निकल आया है उसे निर्वाण पा लेना समझना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये जो तीन अग्नि है, राग अग्नि, द्वेषाग्नि और मोह अग्नि को हमें धीरे धीरे कम करना है। गंदे गड्ढे से निकल आना महाराज, मरे हुए सांप, कुत्ते और मनुष्य से भरा कोई गड्ढा हो जिसकी गंदगी से सख्त बदबू आ रही हो, उन मुर्दों के बीच में दबा हुआ कोई जिंदा आदमी, उन मुर्दों के बीच में दबा हुआ कोई बुढ़ा आदमी, जिंदा आदमी, हाथ पैर चला करके बड़ी मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद वो बाहर निकल आए, तब उसे बड़ा सुख मिलता है महाराज। वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल करके मन को ठीक और लगाकर कलेश रूपी मुर्दों के ढेर से, जो कलेश हैं उनको यहाँ मुर्दा बताया गया है, कलेश रूपी मुर्दों के ढेर से बाहर आकर के परम सुख अर्थात निर्वाण का साक्षात्कार करता है महाराज। जो यहाँ मुर्दे हैं उन्हें 5 काम वासनाएं, और जो यहाँ मुर्दों के बीच में दबा जिंदा आदमी है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिए। जो है मुर्दों के गड्ढे से बाहर आ जाना है उसमें निर्वाण समझना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक गड्ढे का दिया गया है और ये 3 प्रकार के रागाग्नि, द्वेषाग्नि, मोहाग्नि की जो बात कही गई है, इससे हमें बाहर निकलना है। यदि हम इससे बाहर निकलते हैं तो निर्वाण का साक्षात्कार हो सकता है। यही जो है आज के धम्म उपदेश का सार है। इसको आप समझने का प्रयास करें, बार बार इसका साक्षात्कार करें, बार बार इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो को नहीं देख सकते हैं तो ये 3 चीजें हैं, बुद्ध और उनका धम्म, धम्म पद और मिलिंद प्रश्न को बार 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 जरूर पढ़ें। अगर ऐसा करते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। यही आज इस निर्वाण के उपदेश का एक तरह से संदेश है और यही एक साक्षात्कार है। आप सभी ने सुन लिया है, मुझे दिल्ली केंद्र ने मौका दिया है, धम्म मित्र उर्मिला बौद्ध जी ने मुझे ये जो संधि दी है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं यहीं रुकता हूं। पुनः आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।